तो वही चीज़ है, तो भगवान तो टाइम से परे हैं, तो वो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम जिंदा खड़े हो पर तुम मर चुके हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, पर मैं तुम्हें मार चुका हूँ भाई, है ना। मैं तुम्हें ऑलरेडी मार चुका हूँ। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम मर भी चुके थे। जय श्री राम सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं जो है एक वीडियो लेकर के आया हूँ लिव इस्लामिक ऑफिशियल के चैनल का। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, आप साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर इसरार अहमद का ये वीडियो है ना। इसमें फ़िरका परस्ती पर बात होगी। आपने सुना होगा इस्लाम के कई फ़िरके हैं, पता नहीं फ़िरका जो है कि शायद जो ब्रांचेज इस्लाम से इधर उधर हो गई हैं, शिया, सुन्नी, बरेलवी और ये सब अहले हदीस, इन्हें ही फ़िरका कहते हैं आई थिंक। अब ये क्या बताएंगे, देखते हैं इसमें सेक्टरियनिज़्म क्या होता है, ये आज हम जानेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। और जल्दी से जो भी भाई कमेंट्स में बोल रहे थे कि हिंदुइज़्म इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, अगर वो आम इंसान के लिए है तो गॉड ऐसी कोई भी बुक क्यों देगा कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, बहुत डिफ़िकल्ट हो। एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है। आपको, आपके लिए ऐसा है, आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है कि गॉड जो है बहुत ही एक बड़ी, मतलब आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है कि अल्लाह एक बहुत बड़ी हस्ती है और आप लोग बिल्कुल नाचीज़ से हैं और बिल्कुल उसके आगे दीनहीन हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही सरल सी किताब बनाएगा ताकि आप लोग उससे गाइडेंस ले पाएँ। तो ये आप लोगों का थॉट प्रोसेस है, बट हमारा जो है वो बिल्कुल ही हिसाब किताब अलग है। ठीक है, हमारा हिसाब किताब ऐसा नहीं है दीनहीन वाला कि हम खुद को, हम जो है कि गॉड के आगे खुद को दीनहीन माने कि हम तो बिल्कुल ही ऐसे हैं, लाचार हैं, गॉड हमारे लिए बहुत ही सरल किताब देगा, गॉड हमें ये करेगा वो करेगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। ठीक है, हमारे यहाँ बराबरी होती है। बराबरी इन द सेंस, गॉड ऊंचा तो है बट एट द सेम टाइम गॉड बराबर भी है। अब ये कैसे समझाया जा सकता है आपको? तो इसलिए मैं चीज़ें कहता हूँ कि इसको समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्चुअली बहुत ऑपोजिट चीज़ें हैं ना यार। आपका कॉन्सेप्ट जो कहता है, हम मतलब हमारा कॉन्सेप्ट जो कहता है, आपका कॉन्सेप्ट जस्ट उससे उल्टा कहता है। तो फिर कैसे बातें समझ में आएगी आपके? इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, मैं तो समझ जाता हूँ, फट से पकड़ लेता हूँ कि हाँ ये बात इसकी हो रही है। कोई आप मुझे वेद का श्लोक बताएंगे, मैं फट से पकड़ लूँगा कि हाँ ये बात इसकी, हाँ समझ गया मैं, ये इसकी हो रही है, फट से पकड़ लूँगा मैं। भगवत गीता का कोई श्लोक बताएंगे, समझ जाऊँगा मैं। भागवतम का कोई भी श्लोक बता देंगे, फट से समझ जाऊँगा कि हाँ ठीक है। ठीक है, किसी भी उपनिषद का आप मुझे कुछ बता देंगे, समझ जाऊँगा कि हाँ भाई ये बात हो रही है। किसी भी पुराण का आप मुझे जिक्र कर देंगे मेरे सामने, तो वो भी मैं समझ जाऊँगा क्या बात हो रही है। तो कोई भी श्लोक XYZ ले आए हैं आप लाखों श्लोकों में से, मैं फट से समझ जाऊँगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, पर समझ तो जाऊँगा, लेकिन सामने वाले को वो चीज़ समझ आएगी या नहीं आएगी, इसकी भाई साहब कोई गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, कि जो बात मैं अभी समझ सकता हूँ वो बात आपको किस जन्म में समझ आए, ये मुझे कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता भाई मैं, कि जो बात मुझे समझ में आई है वो आपको भी समझ में आ जाएगी। भाई एक क्लास में अगर 40 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 40 के 40 टॉपर होते हैं क्या? 40 के टीचर तो सबको एक ही पढ़ा रहा है, पर 40 के 40 के एक ही जैसे समझते हैं सब? नहीं समझ पाते हैं ना, तभी तो बच्चे कुछ फेल भी होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ टॉपर्स होते हैं। तो उन तीनों कैटेगरी के बच्चों को पढ़ा तो एक ही टीचर रहा है। तो भाई तो मैं कह रहा हूँ, ज्ञान तो वही है, सनातन धर्म में जो कुछ है ज्ञान तो वही है ना, पर उसको मैंने समझा है और आपने कुछ और समझा है। तो ये समझ का फेर है, समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। तो ये चीज़ है। अभी आप हिंदुइज्म को जानने का प्रयास ना करें, क्योंकि अभी आपको आवश्यकता नहीं है उसकी। जब आवश्यकता होगी, अगर किसी जन्म में आपकी आवश्यकता ऐसी होती है, तो डेफिनेटली आप फिर पैदाइशी उस तरीके से होंगे। सनातन धर्म में यहाँ पे वैसे भी कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाँ भाई इतने लोगों को बना लो, इतने लोगों को एक्सेप्ट करवा लो। ऐसा कॉन्सेप्ट आपका है कि फॉलोअर्स बढ़ाने हैं और दीन की दावत देनी है एक बार कम से कम। हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि दावत देनी है, सनातन धर्म की दावत दी जा रही है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है भाई हमारे यहाँ। सनातन धर्मी पैदाइशी होता है, जन्म से सनातन हो सकते हो आप। ठीक है, वैसे अगर आपको ज्ञान हो जाता है तो आपकी घर वापसी हो जाती है, वो अलग बात है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आप घर वापसी कर लेते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाँ भाई तुम्हें बढ़ाना है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना है। हमारे जो हैं कि इस्लाम तेज़ी से फैलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बड़ी आसान है ना यार। चीज़ें बड़ी आसान है, सिंपल है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है भाई साहब। कि ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, रोजे रखोगे, ये करोगे तो आप जन्नत जाओगे, नहीं तो अगर आप मुसलमान नहीं हो तो उसमें जाओगे, दोज़ख में जाओगे। और एक अल्लाह है, उसकी आपको इबादत करनी है, बस क्लियर। इतना सा तो कॉन्सेप्ट है। अब बाकी सारे जो मोहम्मद पैगंबर ये सब हैं, वो तो खैर एक हिस्ट्री की बात हो गई पुरानी। तो जो आपके जो ज्ञान की बात है वो बस इतनी सी है कि जन्नत जाएंगे, हम जन्नत जाएंगे, ये जहन्नुम जाएंगे, एक अल्लाह है, उसकी इबादत करनी है, दैट्स इट। अब ये तो सिंपल सी बात है, लोग सिंपल के पीछे भागते हैं कि हाँ भाई सिंपल सी चीज़ है, फटक से बढ़िया। अब भाई कॉम्प्लेक्स में कौन फंसेगा ये बताओ मेरे को? प्रीमियम चीज़ों में कम लोग पहुंच पाते हैं ना मेरे भाई। भाई तो इस जगह पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कम लोग पहुंच पाते हैं, ये इन चीज़ सनातन धर्म में कम लोग पहुंच पाते हैं उस स्टेट में।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि ये करोगे तो तुम भगवान की पूजा करोगे, तुम जो है कि 1000 भगवानों की पूजा करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, मूर्ति पूजा करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, एक भगवान की पूजा करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, या फिर ये नहीं करोगे तो नरक जाओगे। भाई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे यार, यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सीधा सीधा जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे सनातन धर्म में हमारे स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है वो दिख नहीं रहा है, पर जो दिख रहा है ना वो लिखा नहीं है। तो आप इसे इतना सिंपल मत समझें, और आप ऐसे ये ना समझें कि हाँ किताब तो गॉड की दी हुई है, वो बुक तो गॉड की ही है, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है, कोई चेंजेस भी नहीं हुए हैं। वेदास कहो आप, उपनिषद कहो आप, भगवद गीता कहो, या जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं सारे ऑथेंटिक हैं, और सब में वही श्लोक हैं जो आज से कई साल, हजारों सालों पहले थे। ठीक है, उनकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग आपने कर दी है, वो अलग बात है, लेकिन वो श्लोक तो वही हैं, और उन श्लोकों का सही अर्थ मुझे पता है, पर दुर्भाग्यवश वो आपको नहीं पता है। आपको जो पता है वो उसका अजीब सा एक आपने अपना अपना बना लिया है, जो आपके हिसाब से जो मैच कर रहा है वो आपने बना लिया है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी बस समझ समझ का फेर है। मैं तो यही कहूँगा कि आपको लगता है आपके अल्लाह ने कुरान में एक एक वर्ड जो बताया गया है वो आपके अल्लाह का बताया हुआ है। हमारे हिंदुइज्म के, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में जो भी एक एक श्लोक है, एक एक श्लोक का एक एक शब्द भी है ना, वो अल्लाह का बताया हुआ नहीं, वो ईश्वर का बताया हुआ है। ठीक है, तो ईश्वर का बताया हुआ है। लेकिन समझ का फेर ये है कि आप समझते हो कि ईश्वर इंसानों के लिए ईजी बुक बनाएगा ताकि वो उससे गाइडेंस ले पाएँ, ठीक है, इल्म ले पाएँ। लेकिन यहीं पे हमारी सनातन धर्म की समझ बिल्कुल अलग है। ठीक है, और वो समझने के लिए अब क्योंकि मैं इतना कहूँगा कि आप खुदा को बहुत बड़ा मानते हैं और खुद को बहुत जीरो समझते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ जो गॉड हैं वो तो हैं ही सुप्रीम, लेकिन इंसान कौन है, आप कौन है, सबसे पहले तो खुद को डिफाइन करो ना आप। तो यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है इनर मी का, इंट्रोवर्ट होने का। तो सनातन धर्म का मेन कॉन्सेप्ट है इंट्रोवर्ट का, एक्सट्रोवर्ट का नहीं। आप जो है, आप लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, आप अल्लाह को बाहर देखते हैं, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, हम लोग अंदर देखते हैं। तो ये समझ का बहुत बड़ा फेर है। ठीक है ना, तो एक समझ का ये बहुत बड़ा फेर है। तो जैसे कि होता है ना कि यहाँ पे कहीं भूकंप आ जाए, 4 लोग बैठे हों जिसमें से चौथा मैं हूँ, तो 3 लोग तो बाहर भागेंगे कि भागो 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 भूकंप आ गया, कहीं खाली मैदान में जाओ। ठीक है, मैं भी भागूंगा, पर मैं बाहर नहीं, मैं अंदर भागूंगा। अंदर बोले तो इस शरीर के अंदर भाग जाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं इंट्रोवर्ट हो जाऊंगा पूरी तरीके से उस टाइम। जैसे होता है ना एक शेल, स्नेल एक शेल में चला जाता है, अपने कछुआ अपने शेल में घुस जाता है। तो मैं अपने 5 सेंसेस अंदर की तरफ खींच लूँगा और खुद अंदर की तरफ लाइट डालना शुरू कर दूँगा, है ना। तो ये बात समझ में नहीं आएगी, और कई लोग कहते हैं कि जो है कि इसे खुद अपने धर्म का नहीं पता है। यार मैंने वही कहा ना कि जो ज्ञान मेरे पास है, अगर वो मैं देना शुरू कर दूँ, उसका अगर मैंने 1% भी, 0.1% भी अगर मैंने आपको यहाँ बता दिया, थोड़ा थोड़ा तो बता रहा हूँ, 0.1 तो हल्का हल्का बताया है मैंने, तो ज़्यादा अगर बताया तो कुछ नहीं होगा, आप पागल हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, या तो आप मुझे पागल कहेंगे या फिर खुद पागल होंगे, तो यही होगा इन दोनों में से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है कि जितना ज्ञान जिसके पास है उतना रहने दो, और मेरे पास जो ज्ञान है वो मेरे पास ही रहने दो। ठीक है, अभी आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी जन्म में आवश्यकता होती है तो आपको मिल जाएगा, अभी फिलहाल के लिए आपको आवश्यकता नहीं है। अभी वीडियो पे आते हैं यार। अब जो है कि आप कमेंट सेक्शन में इस्लाम की बातें करें, हिंदुइज्म की बातें ना करें। तो अभी वीडियो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हजरत अली को खुदा कहने वाले पैदा हुए कि नहीं, बताइए ना। क्या वजह है कि अली को खुदा कहने वाले पैदा हुए लेकिन मोहम्मद को खुदा कहने वाला पैदा नहीं हुआ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत अहम बात है, गौर कीजिएगा इसमें। हालांकि हजरत अली का रुतबा कहां, हुजूर का कहां। क्यों भाई? आज भी आप देखिए, आपके जाहिल अवाम के जबान पर नारा या अली मदद का होता है, या मोहम्मद मदद किसी ने कहा आज तक? ये या मोहम्मद लिखने के काम आता है सिर्फ। वो मस्जिद पे लिख दो ताकि पता चल जाए ये फला फिरके की मस्जिद है, दूसरा खुद ही भाग जाए वहां से। ये सिर्फ किस काम के लिए है? बाकी जहां असल मैदान में बात आती है, कोई नारा लगाता है या मोहम्मद मदद। मोहम्मद का रुतबा ऊंचा या अली का? तो उनसे क्यों नहीं मदद मांगी? बरेलवी की मस्जिद है। ये सवालात आपके सामने रख रहा हूं मैं। फिर ये कि जिस तरीके से कि गौसे आजम को पुकारा जाता है, क्या मोहम्मद को पुकारा जाता है? क्या निस्बत है?
हजरत अली तो फिर भी सहाबी हैं, खलीफा चहारम है, हुजूर के चचादाद भाई है, दामाद है। गौसे आजम तो बहरहाल वो निस्बत तो नहीं है। देखिए, मैं इसका ताल्लुक जोड़ता हूं खत्म नबूवत से। जिस तरह अल्लाह ने खुसूसी हिफाजत फरमाई है कुरान की, उसी तरह खुसूसी हिफाजत फरमाई है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये स्पेशल प्रोटेक्शन है, वरना नहीं हो सकती थी। ये खुसूसी तहफ्फुज है अल्लाह। खुसूसी। यहां बिगाड़ पैदा हो जाए तो सही कौन करेगा? अब हजरत मसीह की असल हकीकत तो हुजूर ने आगे बता दी। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम क़ौल अल-हक़्क़ अल्लज़ी फ़ीही यमतरून मा कान लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ वलदन सुब्हानह। ये हुजूर ने आकर हजरत मसीह की हकीकत बयान कर दी कि नहीं? सूरह मरियम की ये आयात सुनी थी नज्जाशी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हजरत जाफर इब्न अबी तालिब की जबान से, तो क्या कहा था तिनका उठाकर, खुदा की कसम जो इन आयात में मसीह का मकाम बयान हुआ है, मसीह उससे तिनका भर भी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खुदा का बेटा बना दिया गया होता या खुदा बना दिया गया होता तो कौन आता उसकी इस्लाह के लिए? जैसे कुरान मजीद का तहफ्फुज है, ऐसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तहफ्फुज है। वो तहफ्फुज हुआ कैसे है? जितना कुरान मजीद ने एम्फेसाइज किया हुजूर की बशरियत को, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी इनको बताते रहिए, बार बार बताइए कि मुझे कुछ और ना बना लेना, मैं भी बशर हूं, इंसान हूं। हां, मुझ पर वही होती है, तुम पर नहीं होती, यह फर्क है। मैं रसूल हूं, तुम नहीं हो। ये बाद में जरा और मसला मैं वाज़ेह करूंगा। अभी सिर्फ ये नोट कीजिए कि ये तहफ्फुज जो है, जैसे कुरान को तहफ्फुज दिया, लेकिन उसके लिए ज़राए भी है ना। ये हिफ्ज़ कुरान का सिलसिला जो है, ये उसका जरिया बना। मैसेजेस मिलते हैं अल्लाह के, आपको नहीं मिलते। ये रमजान में तरावी जो है उसका जरिया बनी। हमारे मुल्कों के अंदर तो हुफ्फाज को मस्जिदें नहीं मिलती, तलाश करते फिरते हैं। और एक जैसा कि एनुअल जश्न होता है कुरान मजीद का, हर हाफिज अपना हिफ्ज ताज़ा कर रहा है, हुफ्फाज लगे हुए एक दूसरे के साथ ताज़ा करने में। यह जरिया है अल्लाह ताला ने कि जिसके जरिए से कुरान को महफूज किया। तो हुजूर को जो हिफाजत दी, उसका एक तरीका क्या हुआ? कुरान मजीद में हुजूर की बशरियत का नुमायां करना, और दूसरा यह कि खुद हुजूर ने ऐसी बारीक बीनी से रोका। यह भी आपको पसंद नहीं था कि मैं आऊं तो तुम खड़े हो जाओ। सुना कि नहीं सुना आपने? सहाबा को आप रोकते थे। एक सहाबी की जबान से निकल गया माशा अल्लाह व माशेता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। फौरन टोक दिया, अजालतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तुमने मुझे खुदा का मद्दे मुकाबिल बना दिया? मशीयत सिर्फ उसकी है। ये रोक टोक, ये वो चीजें हैं कि जिसकी बिना पर अल्लाह ने तहफ्फुज अता फरमाया। ये जो आपने फरमाया मेरी कब्र को इसी जलसे और जश्न का मरकज ना बना लेना, फरमाया कि नहीं फरमाया? अल्लाह ताला लानत फरमाए बनी इसराइल पर कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को वो मेला गाह बना लिया। ये सारी वो है, ये तहफ्फुजात हैं, ये बचाव है। ये उम्मत को मुतनब्बे किया जा रहा है कि मोहब्बत और अकीदत का गुलूफ जैसे पहले हुआ, या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, ऐ किताब वालों अपने दीन में गुलूफ से काम न लो। ये गुलूफ मोहब्बत, गुलूफ अकीदत है जिसकी बिना पर वो खुदा के बेटे बना दिए गए। और अगर वो होता, यहां अल्लाह का ना मालूम अल्लाह के बराबर किस तरीके से हुजूर को बना दिया जाता। लेकिन कुरान ने, खुद हुजूर ने उसकी पेशबंदी की, जिसका ज़हूर हम देख रहे हैं कि अल्लाह के फजल करम से ये उम्मत ताहाल बहैसियत मजमूई महफूज है। अलबत्ता देखिए, शायरों की बातें और होती हैं, और अवाम की और वाइजों की और नातगों की बातें जो है वो और है। मैं जिस चीज की नफी कर रहा हूं वो उलमा की बात है। शायरों का तो कुरान मजीद के अंदर खुद ही भाड़ा फोड़ दिया अल्लाह ने।
वश्शुअराउ यत्तबुहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून इन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून। मुबालगा ना करें तो शेर में रंग ही पैदा नहीं होता। फिर शेर काय को कहना है नजर कहो भाई, मुबालगे से उसमें एक तासीर पैदा होता है। वो मुबालगे हमारे शायरों ने, हमारे नातगों ने किए हैं और उसमें अल्लाह ताला उन्हें माफ करे, बिल्कुल औतार कर अल्फाज भी इस्तेमाल कर दिए। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफा होकर। बताइए रामचंद्र जी के बारे में जो अकीदा है, अब क्या फर्क रह गया? बाल बराबर फर्क है यहां कोई? और नुक्ते पैदा करते हैं। मदीने की मस्जिद में मिंबर के ऊपर बगैर ऐन का एक अरब हमने देखा। क्या समझ में आया? अरब में से ऐन निकाला, क्या बना? ये नुक्ता आफरीनी है। इसी तरीके से हमारी शायरी में कुछ हमउस्त का रंग भी पैदा हो गया। खुद कूजाओ, खुद कूजा करो, खुद गिले कूजा, खुद रिंदे सुबू कश, खुद बरसरे आकूजा, खरीदार बेआमद बिशकस्त तो रवाशुद। वो खुद ही कूजा है, खुद ही मिट्टी है जिससे कूजा बना है, खुद ही कूजे का बनाने वाला है। समझ रहे? अल्फाज तो बड़े प्यारे हैं, बड़े मजेदार हैं, आदमी एक दफा वजद में आ जाता है, लेकिन है क्या? वही है ना कि वही जो बर्फ था पिघल कर पानी बन गया। खुद कूजाओ, खुद कूजा करो, खुद गिले कूजा, खुद रिंदे सुबूकश, खुद ही उस कूजे में शराब डाल के पीता भी है, खुद ही मिट्टी है, खुद ही वो बनाने वाला है, खुद ही कूजा है, खुद ही उसमें शराब डाल के पीता भी है, और खुद ही उस कूजे को तोड़कर अपना रास्ता भी लेता है। ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी इसमें जो है कि जो बात हो रही थी वो यही थी कि आप लोगों ने मतलब जो पैगंबर आए हैं तो आपने अली को खुदा बना दिया। ठीक है, तो ये आपने गलत किया, क्योंकि आपके लिए जो इबादत के लायक है वो सिर्फ अल्लाह होने चाहिए। आप इधर उधर क्यों भटक जाते हैं बीच बीच में रास्ते में, है ना? पता नहीं जो है कि फ़िरके हैं काफ़ी जो अब जो है अली से दुआ मांगते हैं, इबादत करते हैं उनकी। भाई मैं तो यही कहूँगा आपसे कि ये सब ना करें, आप बस एक अल्लाह को फॉलो करें, है ना? तो अपनी फ़िलॉसफी आप क्यों चेंज कर रहे हैं कि इसको भाई कन्फ्यूजन में तो आपके हिसाब से हम लोग हैं ना, कन्फ्यूजन में आपके हिसाब से कि हम इतने सारे भगवानों को मानते हैं। तो चलो हम तो कन्फ्यूज़ हैं, पर आप तो जीनियस होना भाई, आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो फ़िरकों में बैठ के हैं? तो आप तो एक अल्लाह को फॉलो करो कम से कम। तो अल्लाह एक है, उसको फॉलो करो। और ये जो है कि मैं कहूँगा कि आप दुआएँ मत मांगो उससे, अल्लाह से मांगेंगे तो पूरी हो जाएगी, पर और किसी से मत मांगो। जिनसे आप दुआ मांग रहे हैं उनसे एटलीस्ट उनसे तो बड़ा ही है अल्लाह, ठीक है? उतना तो कर ही देगा वो आपके लिए, है ना? और इतना ये बताना एक सवाल है कि क्या आपने कभी सोचा कि आपके अल्लाह ने आपको आज तक खुद से रूबरू क्यों नहीं कराया? तो इसका आंसर मुझे देना, है ना? हमेशा पैगंबर भेजे या मैसेंजर भेजे, पर कभी खुद से रूबरू होने के लिए किसी को मतलब ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हें खुद से रूबरू कराता हूँ? तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसका मुझे आप आंसर बताना कि क्या आप उस अल्लाह से रूबरू हो सकते हो और क्या होना चाहते हो, ठीक है? और अगर होना भी चाहते हो तो क्या ये संभव है आपकी कुरान के हिसाब से? तो बताना मुझे। अगर नहीं है संभव तो क्यों नहीं है, इसका भी रीज़न सोचना अपने अंदर से आप कि क्यों नहीं है संभव, ठीक है? और जो है लिमिटेड चीज़ों, मतलब मैं ये कहूँगा कि जो अपने कॉन्सेप्ट में मैं ये कहूँगा कि जो भगवत गीता का ज्ञान है या जो वेदों का ज्ञान है वो चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है, ठीक है? हर युग में सबको नहीं दिया गया है, हर युग में कुछ लोगों को दिया गया है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई, किसको सुनाई? क्या सभी को सुना दी? रणभूमि में जो बैटलफील्ड थी महाभारत था, तो उसमें क्या सबको सुना दी? नहीं भाई, वहाँ पांडव मौजूद थे, कौरव मौजूद थे, पूरी करोड़ों की सेना थी, सब थे मौजूद, लेकिन सुनाई किसको? सिर्फ अर्जुन को, ठीक है? सुनाई किसको? अर्जुन को। अर्जुन के लिए सुनाई गई ना मेन। तो बाकी सब क्यों नहीं सुन पाए? तो बाकी सब इसलिए नहीं सुन पाए क्योंकि वहाँ पे टाइम स्टॉप कर दिया, समय रोक दिया। तो समय सिर्फ चल रहा था इस समय अर्जुन के लिए। भगवान कृष्ण तो खैर समय से परे हैं, वो समय में आके एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ समय से परे हैं, है ना? तो समय अभी सिर्फ चल रहा है अर्जुन के लिए, बाकी सबके लिए टाइम का हो गया, टाइम स्टॉप हो गया, मतलब अर्थ रुक गई, ठीक है? तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सारे प्लैनेट्स रुक गए। तो बाकी सबको तो अब एक तरीके से
योग निद्रा हो गई बाकी सबके लिए, तो उस समय बाकी सबके लिए टाइम स्टॉप है, लेकिन सिर्फ अभी टाइम चल रहा है अर्जुन का। ठीक है, तो अर्जुन को सारा ज्ञान दिया जा रहा है पूरे 18 अध्यायों का, और ये 18 अध्याय हमें बताए गए हैं 18 कलाओं से संपन्न। पर ऐसा नहीं है कि भगवान के पास 18 अध्याय ही हैं सिर्फ, इससे भी और ऊंचे ऊंचे डायमेंशंस हैं। ठीक है, बट हमें सिर्फ 18 दिए गए हैं। ठीक है, तो 18 क्यों दिए गए? क्योंकि 8 1 9, 9 का तो एक है ही जादू, है ना। तो ये था, सबको नहीं बताया गया क्योंकि सबके लिए नहीं होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो अर्जुन को भगवत गीता सुनने का मौका मिला खुद भगवान के मुख से। क्यों? क्योंकि हज़ारों सालों की तपस्या थी। नर नारायण, अगर आपने पूरा आप जानते नहीं हैं हमारे जो है कि धर्म के बारे में, तो नर के रूप में अपने पूर्व जन्म में अर्जुन ने हज़ारों वर्षों तक तपस्या करी थी नारायण की। तो आज भी जहाँ पर तपस्या करी थी वो नर और नारायण पर्वत आपको हमारे तीर्थ स्थल पर मिलेगा, जहाँ पर तपस्या करी थी अर्जुन ने हज़ारों साल। पहले तो लोग हज़ारों साल जीते, तो हज़ारों साल तपस्या करी थी। उसके बाद ये सौभाग्य उन्हें मिला कि भगवान के मुख से उन्हें भगवत गीता सुनने को मिली। तो भगवत गीता को सुनना और समझना तो कोई सौभाग्यशाली हो या फिर कोई, है ना, तो बहुत लिमिटेड लोग ही हो पाते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये भी आ जाए ये भी आ जाए, भेड़चाल नहीं हो रही है कोई यहाँ पे। ठीक है, सबको समझ में आने वाली चीज़ नहीं है ये। ठीक है, तो इसलिए भाई आप कौरवों को देख लो ना, कौरवों का नाश हुआ, राक्षस आसुरी प्रवृत्ति के थे, तो क्या हुआ? क्या वो पहचान पाए शुरू से लेकर आखिरी तक कि भगवान कृष्ण कौन है? क्या वो भगवान है? वो तो नहीं समझ पाया ना। रावण भी क्या समझ पाया? नहीं जान पाया ना कि राम भगवान है। जितने भी राक्षस थे, जो रावण था, है ना, जो भी असुर थे, वो नहीं जान पाए ना कि राम कौन है। वो रावण कहता रहा ना एंड तक कि ये वनवासी राम मुझे क्या मारेगा, पर जब तीर लग गया तब आखिरी में एट लास्ट रियलाइज़ हुआ ना कि ये मैंने क्या किया। पर वो खुशी हुआ कि चलो भगवान के हाथों से मरा। ठीक है, बट सच आखिरी में वो समझ गया कि ये राम, यहाँ पर सब एक्टिंग हो रही थी, राम कोई और नहीं, वही हैं जिनकी मैंने तपस्या करी थी और जिनके हाथों मरने के लिए मैंने ये सब भगवान ने सारी लीला रची। तो इसलिए वो आखिर में रियलाइज़ हुआ। तो जैसे कि आप लोग आज कन्फ्यूज़ हैं और पूरे अभिमान के साथ कहते हैं कि आपके तो जो भगवान है, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, वो भगवान हो ही नहीं सकते, वो तो इंसान थे। ऐसे रावण भी कहता था कि ये वनवासी राम जंगल जंगल भटक रहा है, ये भगवान हो सकता है? हैं, रो रहा है पागलों की तरह, ये क्या है, ये भगवान हो ही नहीं सकता। वो भी यही कहता था। एंड में क्या हुआ वो तो फिर पता ही है। और भगवान कृष्ण का भी कौरव नहीं जान पाए। कौरव कन्फ्यूज रहे, लेकिन वो उन्हें लगा कि यार ये आदमी ऐसा है, भगवान कृष्ण को ऐसा है कि यार सारी दुनिया ही कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ये चाहे तो कभी किसी प्लेनेट को रोक दे, ये चाहे तो कभी सन को तबाह कर दे, ये चाहे तो पूरी दुनिया तबाह कर दे। तो वो समझ रहे थे, हल्का हल्का उन्हें शक हो रहा था कि कृष्ण में कोई तो ऐसी बात है कि ये सारे ग्रह नक्षत्र, सारा यूनिवर्स, सारा मल्टीवर्स इनके इशारों पे नाचता है। ठीक है ना, तो बस ये फलक ही झपकाएंगे तो यहाँ पे जो है कि पूरी जो है कि युग के युग बीत जाएंगे। तो इनका बस ऐसे करना ही बहुत हो जाएगा। तो ये चीज़ उनको शक हो रहा था, पर वो समझ नहीं पाए। समझ कौन पाया? सिर्फ अर्जुन, और बाद में पितामह भीष्म, है ना, बाद में पितामह भीष्म भी समझ गए थे। ठीक है, तो उनको भी ज्ञान दिया गया था। पितामह भीष्म क्या करते हैं? मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, ठीक है, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। इच्छा मृत्यु का वरदान था ना गंगा पुत्र भीष्म को कि तुम जब चाहो तब मरोगे, जब तुम चाहोगे तब तुम्हें मौत आएगी, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तो वही कहा उन्होंने भगवान कृष्ण के आगे कि तुम कैसे मार दोगे मुझे, क्योंकि तब तक जानते नहीं थे। फिर भगवान कृष्ण ने बताया कि भाई तुम जो कह रहे हो ना इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो भी मेरे ही कारण है। मैं मार सकता हूँ तुम्हें, मैं अभी का अभी मार सकता हूँ, और मैं तुम्हें मार चुका हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें मार चुका हूँ, बस निमित्त मुझे किसी और को बनाना है। तुम ऑलरेडी जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था मैंने उसी दिन तुम्हें मार दिया था। ठीक है, तो मैं सबको मार चुका हूँ। जितने भी यहाँ कौरव खड़े हैं वो सब भी मर चुके हैं, बट अभी आपको पता नहीं लगा है कि वो मर चुके हैं, लेकिन वो मर चुके हैं। जैसे कि सन से लाइट को अर्थ पे आने में 8 मिनट लगते हैं, तो 8 मिनट की देरी से लाइट आ रही है। सन अगर वहाँ से गायब हो जाए तो 8 मिनट तक हमें यही लगता रहेगा कि सन है वहाँ पे। ठीक है, तो टाइम डिले चल रहा है क्योंकि, तो वही चीज़ है। तो भगवान तो टाइम से परे हैं, तो वो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम जिंदा खड़े हो, पर तुम मर चुके हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, पर मैं तुम्हें मार चुका हूँ भाई, है ना। मैं तुम्हें ऑलरेडी मार चुका हूँ। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम मर भी चुके थे। तो अभी ये अर्जुन के हाथों मृत्यु प्राप्त करना और ये सब तो एक बस एक्टिंग है, एक मूवी आप समझ लें। ये है कि इसके थ्रू ये करा रहा हूँ मैं, लेकिन अर्जुन के बाण से, अर्जुन के तीर आपको लगेंगे, लेकिन मारेगा अर्जुन आपको नहीं। मारा सबको मैंने है। ठीक है, मैं ही सबको जन्म देता हूँ, मैं ही सबको मृत्यु देता हूँ, तो मेरे अलावा कोई और है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। बाकी बहुत कम लोग समझ पाए भगवान कृष्ण को। ठीक है, बाकी तो कन्फ्यूजन में ही रहे सारे। रावण तो पूरा श्योर था, अरे ये तो भगवान नहीं हो सकते। पर कौरव थोड़े कन्फ्यूज़ हुए कि यार ये कुछ गड़बड़ है। मामा शकुनी बड़े जो है कि परेशान हो जाते थे कि यार ये जो है कि बड़ा छलिया आदमी है यार, ये क्या, ये जो है कि मैं सबसे जीत सकता हूँ पर कृष्ण से नहीं जीत सकता। तो भाई भगवान से कहाँ जीतोगे यार आप। तो ये चीज़ थी। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।